पेट्रोल बॉम्ब, ये पाकिस्तान के अंदर इसकी इस्तेलाह इस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाए, और पिछले 45 दिनों के अंदर ये 3 दफ़ा बढ़ाई गई है। हुकूमत का इसके ऊपर कहना यह है कि ये इसलिए बढ़ाई जाती है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ जाती है, और पिछले दिनों बढ़ी क्योंकि एक वॉलेटाइल सिचुएशन थी, ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट था, लिहाजा इंटरनेशनल मार्केट भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से उतनी ही वॉलेटाइल थी। अब लेकिन सवाल यह है कि सियासी तौर पर जब आज की हुकूमत अपोजिशन में होती है तो उसका मौक़िफ़ बड़ा मुख्तलिफ होता है। वो सवाल भी मुख्तलिफ करती है, वो जवाब भी मुख्तलिफ मांगती है, और तनकीद भी बड़े मुख्तलिफ अंदाज में करती है। माजी में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और आज की हुकूमत उस वक्त की अपोजिशन थी, तो उस वक्त क्या कहा जाता था जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी? और याद रहे कि पेट्रोल की कीमत जब बढ़ाई जाती थी तो बाय एंड लार्ज मैकेनिज्म तो यही होता था, सिवाय उस दौर के जब इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही थी और उन्होंने जाने से पहले एक अनफंडेड सब्सिडी देकर मईशत का कबाड़ा कर दिया था। उससे पहले जितनी भी दफ़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, जो अपोजिशन का रिस्पॉन्स होता था वो क्या था? यानी मियां नवाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे थे, सुनिए। और फिर देखें कि रात के अंधेरे में ये डाके मार रहे हैं, जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है जो उन्होंने रात को मारा है। आज के वज़ीर आज़म और उस वक्त के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे थे, सुनिए। हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर उसमें कमी करनी चाहिए। हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा कतन, इसलिए कि तेल की कीमतें आलमी मंडियों में तारीख की कम तरीन सतह पर हैं और हमारी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसलिए 70 रुपए फी लीटर अगर आप तेल की कीमत कम कर दे तो हुकूमत को कोई नुकसान नहीं। सर, पेट्रोल की कीमत 138 रुपए हुई है, कुछ कहना चाहेंगे? इससे बड़ी दवाई क्या हो सकती है? ये हुकूमत तो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। जितनी देर रहेगी इकॉनमी और तबाह हो जाएगी। ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं, चाहे मरीम नवाज शरीफ साहिबा हों या मरीम औरंगजेब साहिबा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जब कीमतें बढ़ती थी तो मौक़िफ़ एक जैसा होता था। नवाज शरीफ के दौर में बिजली 11 रुपए यूनिट हुआ करती थी। आज जब बिजली 24, 25, 26 रुपए यूनिट है तो चोर कौन है? कौन है चोर? नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, आज पेट्रोल 138 रुपए लीटर है तो चोर कौन है? तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डीजल पेट्रोल। आप जानते हो कि जब डीजल और पेट्रोल महंगा होता है तो दुनिया की हर चीज महंगी होती है। नवाज शरीफ सर झुका के इमरान खान की तरह कह देता कि हाँ जी पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, ये कोई मुश्किल काम था? नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला? माजी तो ऐसा ही है और सियासत भी माजी की ऐसे ही है, लेकिन आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्यों बढ़ाई गई हैं? अवाम सरापा एहतजाज है। जवाब एक ही शख्सियत के पास मौजूद है और वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोग्राम में, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम जनाब अली परवेज़ मलिक साहब। अली साहब बहुत शुक्रिया आपका। वैसे तो आमतौर पे कहा जाता है जो बंदा ऑब्वियसली मुश्किल वक्त में हो मुश्किल इन द सेंस ये कि जब एकदम इतना ज़्यादा दबाव आए, लोग कहें, और आप तो खुद क्योंकि हल्के की सियासत करके आते हैं, हमेशा आपकी फैमिली में भी है, आप लोगों को जवाब भी देना होता है। ये पिछले 45 दिनों के अंदर आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, मैं आपको सुनता भी रहता हूँ कि ये कोई आप अपनी मर्जी से कीमतें नहीं बढ़वाते। ज़ाहिर बात है, आपने देखना होता है कि जिस तरीके से बाइंग की जाती है इंटरनेशनल मार्केट में क्या है। लेकिन यहाँ लोगों के ज़हनों में एक सवाल है अली परवेज़ मलिक साहब कि जी ठीक है, एक जंग हुई, उससे एक वॉलेटाइल सिचुएशन पैदा हुई, लेकिन एवर सिंस 1 जुलाई तो हालात थोड़े बेहतर हुए हैं। तो ये क्या वजह है कि यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं? आई नो एक वेरिएबल ये ज़रूर है कि जी डॉलर रुपी पैरिटी क्या है, एलसीज किस रेट पर खुलनी है, बट ये हुआ क्या है अली साहब? और मतलब ठीक ठाक तगड़ा इंक्रीज, और ये तो पिछले 45 दिनों में 3 दफ़ा इंक्रीज हो चुका है। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और जो आवाम की तकलीफ़ है उसको आप भी आवाज़ देते हैं, हम भी उसको करीब से देखते हैं जब हलकों के अंदर जाते हैं, तो बिल्कुल मुझे उसका एहसास है और मैं कोशिश करूँगा
कि एक ऐसन अंदाज के अंदर जितनी देर भी मेरे पास ये ज़िम्मेदारी और ये इज़्ज़त मेरे हलके की आवाम ने दी है, तो मैं पाकिस्तान के मफाद के अंदर जो बेहतर समझूंगा वो करता रहूँगा। ठीक है। देखिए, गुजारिश ये है कि हमारे बजट के अंदर चंद अहदाफ हमने तय किए हैं कि हमने वो रिकवर करने हैं, और अगर मैं कोई भी ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम करता कि जिससे बजट का मेरा वो स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज़ होता, तो उसकी दो कीमतें मुझे देनी पड़ती। वो एक कीमत ये थी कि मैं IMF का फ्रेमवर्क कॉम्प्रोमाइज़ करता, ये जानते हुए कि अगले 5 साल के अंदर मुझे तकरीबन $100 अरब की ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है, जिसका मतलब होता मैं मुल्क को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ धकेलता। एक तो ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता था। दूसरा ये था कि अगर मैं टैक्सेशन का बोझ कम करता या चीज़ को अपनी कॉस्ट से सस्ता बेचना शुरू कर देता, तो मैं पाकिस्तान का खसारा बढ़ाता ना। तो जब खसारा बढ़ता तो उसके सामने नोट छापता और महंगाई दोबारा जो 40-50% के ऊपर थी वापस उस तरफ मुल्क को धकेल देता। और वो सबसे बड़ा टैक्स एक आम आदमी के ऊपर होता है, क्योंकि उसकी वो कुव्वत खरीद को बर्बाद कर देता है। तो मैंने जो जिम्मेदार अंदाज के अंदर फैसला समझा, मैंने वो आगे लेके चला। देखें, जो 12 जून से लेके तकरीबन 25 जून के अंदर जो हालात थे, मेरे ख्याल से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। हमें ये समझने की ज़रूरत है। इसके अंदर सबसे बड़ी हमारी तरजीह ये थी कि किसी जगह के ऊपर भी कोई फ्यूल की शॉर्टेज ना हो। तो एक ये चीज़ आपके सामने होनी चाहिए। दूसरी बात ये थी कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बड़ी क्लियर हिदायत थी कि पेट्रोलियम लेवी या किसी किस्म की टैक्सेशन के अंदर कोई इजाफा नहीं होना चाहिए। अगर कर सको तो उस बोझ को कम करना, जो हमने किया। क्योंकि आप जानते हैं अंडर दी RSF फैसिलिटी जो हमने नेगोशिएट की हुई है, हमें तकरीबन ₹2.5 से कार्बन सपोर्ट लेवी को लगाना था। तो हमने PL को कम करके टैक्सेशन को वहां पे रखते हुए हमने उसको भी इम्पोज किया और वो बोझ भी हुकूमत के अपने खातों के ऊपर डाला। तो ये देखते हुए, ये करते हुए मुनीब साहब मुझे बताएं कि अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल की या जो प्लेट्स, जिसके मुताबिक आप जानते हैं प्लेट्स एक इंडेक्स है जो S&P कंपनी जो दुनिया की है, उसके मुताबिक यहाँ पे प्राइसेस गवर्न होती हैं। और पेट्रोल और डीजल की कीमत के अंदर 3-4 बड़े बड़े पहलू होते हैं, वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ और उसके बाद बताइएगा मैंने कहाँ गलत किया। एक तो ये है कि बैनुल अक़वामी मंडी में तेल क्या रहता है, उसके बाद उसके ऊपर प्लेट्स के ऊपर प्रीमियम कितना चलता है, कि वॉर प्रीमियम, कंट्री रिस्क, ये सारा कुछ देखते हुए क्या है। तीसरी चीज ये है कि डॉलर आपको किस रेट के ऊपर स्टेट बैंक मुहैया करता है। चौथा ये है कि आपके ऊपर टैक्सेशन का कितना लोड है। अब जो मूवमेंट हुई है सारी की सारी प्लेट्स की, वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूं और आपको क्यों हमें ये तब्दीली करनी पड़ी मैं आपके सामने हाजिर कर दूंगा। पेट्रोल को अगर हम पहले देख लें तो 16 जून को प्लेट्स का जो इंडेक्स था वो तकरीबन $79 पर बैरल के ऊपर था। ठीक है। जब जंग आगे बढ़ी और जब इसने पीक किया तो तकरीबन 20 जून को मुनीब साहब ये $84 पर बैरल के ऊपर गया। बिल्कुल ऐसे ही उसके बाद 30 जून को ये दोबारा गिरना शुरू हुआ, क्योंकि वो जंग बंदी हो गई। $74 के करीब तकरीबन सेटल हुआ। और आपकी जो एवरेज थी उसके अंदर तकरीबन, क्योंकि आप किसी एक दिन तो मुनीब साहब नहीं ये खरीद रहे होते माल, आपको पूरे पीरियड की एवरेज देखनी होती है। तकरीबन $4 पर बैरल की इंक्रीज हुई। उसको हमने ट्रांसलेट करके जो कंज्यूमर की पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज थी उसके अंदर उसको फॉरवर्ड कर दिया काफ़ी हद तक। थोड़ा बहुता क्योंकि ट्वीक्स होती रहती हैं, बाद में ट्रू अप होता है तो वो अमाउंट अगले फोर्टनाइट के अंदर उसको चला जाता है। तो ये उसमें हुआ। अब जब आप उससे अगले फोर्टनाइट के अंदर आए, जब 30 जून से 15 जुलाई के अंदर आए, तो आपके पास वो कार्गोज आने शुरू हुए। और मैं उन तीनों कंपनियों का भी आपको नाम बता दूंगा कि वहां पे क्योंकि जंगी सूरत हाल थी, आपने टेंडर के जरिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे तो आपने 3 जहाज खरीदे पेट्रोल के, जो आपको पाकिस्तान में लाए। एक विटॉल कंपनी का था जिसके ऊपर आपने प्रीमियम जो जनरली $5-6 का था उसके ऊपर आपने $7.7 पर बैरल का प्रीमियम दिया ओवर प्लेट्स। उसके बाद प्रॉब्लम कहां पे आई, क्योंकि जब जंग बढ़ती गई तो आपने ओमान ट्रेडिंग जो उनकी अपनी हुकूमत की कंपनी है उनसे एक वेसल खरीदा, तो जो $6 का प्रीमियम था वो $12.98 पर बैरल के ऊपर आपको खरीदना पड़ा। और फिर तीसरा वेसल आपने खरीदा महीने के करीब, इस पीरियड के करीब, एंड के करीब, वो आपने ब्रिटिश पेट्रोलियम से खरीदा, वो $7.81 के ऊपर उसका प्रीमियम था। तो प्लेट्स तो गिरा $3 से, या प्लेट्स तो वहीं पे मेंटेन हुआ अगले इस 15 दिन के अंदर, बट प्रीमियम $5 का बढ़ गया। तो मुझे बताएं, जब
प्रीमियम बढ़ गया तो क्या उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा नहीं बढ़ी? तो $5 को आप 280 रुपए 290 रुपए से आप मल्टीप्लाई कर ले, 159 से डिवाइड कर लें तो नंबर आपके सामने खुद आ जाएगा। मैं इतनी सी गुजारिश पेट्रोल के सिलसिले में करना चाहता हूं।